जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष केरला और आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रेम इतना अद्भुत, इतना अनुपम क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवी सती की मृत्यु के बाद देवी शक्ति ने फिर से खुद को देवी पार्वती के रूप में जो है हिमावन जो है राज उनकी प्रिय पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती रखा गया। देवी पार्वती की माता का नाम नैनावती था और ये दोनों अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार से ये पालते थे। और देवी पार्वती बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थी और कई सारे उनके अंदर गुण थे। और उनके अंदर जैसे जैसे वो बढ़ती गई, उनके अंदर नृत्य, गायन, वादन और ये सारे जो गुण थे, इनमें वो महारत हासिल कर दे रही। और धीरे धीरे उनका जो मतलब प्रीति है वो संत समाज की ओर होने लगी। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनका जो प्रेम है, जो आकर्षण है, वो भगवान शिव के प्रति हो गया। वो भगवान शिव के लिए भजन लिखती, भक्ति भजन लिखती, नृत्य करती, गायन वादन सब करने लगी। और जैसे जैसे उनका मतलब प्रेम बढ़ने लगा, तो उनके मन में ये विचार आया कि उनको भगवान शिव से ही विवाह करना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको कुछ आइडिया, कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि भगवान शिव से वो विवाह कैसे करें। तो जब भगवान विष्णु को ये चीज़ पता चला कि देवी पार्वती, जो कि उनकी बहन है, क्योंकि वो मूल स्वरूप में देवी शक्ति ही थी, तो उन्होंने उनकी सहायता के लिए जो ऋषि दधीचि है उनको भेजा। ऋषि दधीचि ने जो देवी पार्वती है उनको बचपन से ही गाइड किया, उनको समझाया कि भगवान शिव का क्या स्वरूप है, भगवान शिव अभी कहाँ पर हैं। वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और कई वर्षों से वहीं पर ध्यान में लीन है। तो देवी पार्वती को ये चीज़ समझ में आ गया कि मुझे जो है हिमालय जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उनको मतलब प्रसन्न करना पड़ेगा और वो फिर मेरे को मतलब शक्ति के रूप में ही पहचान लेंगे और मेरे से विवाह कर लेंगे। तो उनके मन में इतना था कि यहाँ पर वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि भगवान शिव उनको देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे और पहचान लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना पूरा श्रृंगार करके जाती हूँ और भगवान शिव मुझे देखकर अपनी आँखें खोल के जब मुझे देखेंगे तो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो वो अब पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरा अपना श्रृंगार होता है जो स्त्री का, वो पूरा कर कर गई। और वहाँ जाके उन्होंने स्थान उनका भगवान शिव को देखा, तो भगवान शिव की जो है बड़ी-बड़ी जटाएँ थी, उनके ऊपर धूल मिट्टी थी, क्योंकि वो कई वर्षों से वहाँ कर रहे थे तपस्या। और जब उन्होंने देखा कि उनके आस-पास बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना, ये पेड़-पौधे उगाए थे, तो वो सब उन्होंने साफ किया और ताकि एक साफ स्थान पे भगवान शिव अपना ध्यान करते रहें। और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि आप आँखें खोलिए, मैं आपकी सती पार्वती के रूप में वापस आ गई। तो भगवान शिव ने कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो अपने ध्यान में ऐसे लीन थे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वहाँ देवी पार्वती आ रखी हैं। वो उनसे कुछ अनुग्रह कर रही हैं, वो उनसे निवेदन कर रही है कि आँखें खोलें, पर भगवान शिव ने कुछ किया ही नहीं। और वहाँ पर जब देवताओं को भी ये लगा कि भगवान शिव कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उन्होंने कामदेव को भेजा। और कामदेव जो है देवताओं की आज्ञा पाकर उन्होंने अपने यहाँ शक्ति बाण जो है भगवान शिव पर खोल दिया, ताकि वो देवी पार्वती को देख के प्रसन्न हो जाए और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन भगवान शिव को ये सब मतलब, जिसे कहते हैं ना, उनको पसंद नहीं आया कि उनकी ही दी हुई शक्ति को कामदेव ने उन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल किया। तो उन्होंने तीसरा नृत्य खोल के उनको भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद जो देवी पार्वती, उन्होंने भगवान शिव का जब रौद्र रूप देखा तो वो डर गई, क्योंकि पहली बार उन्होंने भगवान शिव का ऐसा रूप देखा था प्रलयंकारी। उन्होंने तो हमेशा यही सुना था भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, परोपकारी हैं, है ना? तो उनका इतना भोलापन जान के जब उन्होंने क्रोध देखा तो वो थोड़ी सहम गई, डर गई थी। लेकिन फिर भी उनके मन में ये अटूट विश्वास था कि उनको भगवान शिव से ही प्रसन्न करना है, उनसे विवाह करना है। लेकिन भगवान शिव से जब उन्होंने कहा तो भगवान शिव ने कुछ, जिसे कहते हैं ना, कुछ मतलब उनको उनकी बात का मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया, चले गए। उसके बाद उनके मन में बड़ी वेदना हुई कि भगवान शिव तो इतने वर्षों के बाद पश्चात मिली और भगवान शिव ने उनसे कुछ बात नहीं करी, कुछ उनकी बात सुनने का मतलब उनको ना अवसर ही नहीं दिया। तो ये सुन देख के वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गई। तो तब जाकर वापस जब गई तो उनके पिता ने जब ये सारा मामला सुना कि भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया और कुछ उनसे मतलब सुना नहीं, तो वो बहुत ही चिंता हो गई, क्योंकि जो पिता होता है अपनी पुत्री के लिए हमेशा जो है केयरफुल रहता है। तो उन्होंने अपनी पुत्री को फिर कहा कि आप जाइए ऋषि दधीचि से मिलिए, उन्होंने ही अब तक आपको, जिसे कहते हैं कि इनलाइटन किया है, ज्ञान दिया है, तो आप उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिए। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव को प्रेम मार्ग से पाने की कोशिश करें, जबकि वो देवादिदेव महादेव है, वो सारी माया से परे हैं, तो आप उनको माया से नहीं रिझा सकती। आपको उनको प्रेम पूर्वक तो प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भक्ति जो है ना, भगवान के लिए भक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको भक्ति मार्ग से ही उनको जो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर उनको समझ में आया, तब उन्होंने अपना जो राजसी जो वेश था उसको मतलब श्रृंगार वो सबको त्याग कर एक साध्वी का रूप लिया और ऐसी कठिन तपस्या करी इतने वर्षों तक कि उसके बाद उनका तेज जो है वो मतलब जो उनका रूप था वो सारा ढलने लगा। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसका उदय हुआ। उसके बाद जब उनकी तपस्या का बल, उनका तपश्चर्य बढ़ने लगा, तो उससे भगवान शिव को तब एहसास हुआ कि हाँ, अब ये मेरे योग्य बन रही हैं, ताकि ये मेरी शक्ति को धारण कर सकें और मेरे संग मेरी पत्नी का मतलब
स्थान ले सकें। क्योंकि भगवान शिव को तो पहले से पता था कि देवी सती ही हैं, जिन्होंने पार्वती रूप ले रखा है और अब इनके अंदर वो कमियाँ नहीं है जो देवी सती के अंदर थी। क्योंकि ऐसे देवी पार्वती के रूप में उन्होंने वो अपनी जितनी भी कमियाँ थी उसको जिसे पूर्ण करके तब जाके भगवान शिव से विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। भगवान शिव तब प्रसन्न हुए, तब एक बहुत ही भव्य और दिव्य विवाह हुआ और इसके बाद भगवान शिव को वही प्रेम जो था, वो पुनः माता पार्वती को वापस मिल गया जो उनको सती के रूप में मिला था। तो जब वो प्रेम वापस मिला, उसके बाद भगवान शिव उनसे भावनात्मक रूप से इतना जुड़ गए कि उन्होंने देखा कि विदाई के समय माता जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही दुखी थी। अपना जो मायका है वो छोड़ के, मतलब उनकी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं आपके साथ ही यहाँ रुक जाता हूँ, आपके मायके में। अगर आपको इतना कष्ट है, आपको अपने घर छोड़ने की इच्छा नहीं है और आप इतना रो रही है, तो मैं आपको इतना वेदना में नहीं देख सकता। तो माता ने कहा कि, उसके बाद माता ने उनको समझाया कि क्यों भोलेनाथ है, कि वो तो जो स्त्री है उसको घर छोड़ के अपना ससुराल जाना ही पड़ता है, इसी में उसका यश है। तो तब जाके भगवान शिव को अंदाजा हुआ कि नहीं, कि अच्छा ऐसा है तो फिर चलते हैं। तो वहाँ जाकर भी भगवान शिव ने कैलाश में जाकर भी उनकी काफ़ी सहायता करी। उनको कैलाश का जितना भी इन्वायरमेंट था ठंडा, क्योंकि कैलाश पर्वत हिमालय में है और इतना ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ जाके उनको, क्योंकि वो अपने राजा की बेटी थी, अपना पूरा वो छोड़कर आई थी राजस्व, लेकिन तपस्या के रूप में उन्होंने वो सब चीज़ें करी थी। तो धीरे धीरे वो चीज़ समझने लग गई और फिर धीरे धीरे भगवान शिव ने ये भी देखा कि ये एक नई जगह आई है तो इनको अलग सा ना लगे, इसलिए वहाँ पे रोज नए नृत्य कार्यक्रम, नाट्य शास्त्र के जितने भी प्रोग्राम हो सकते हैं वो हुए। क्योंकि भगवान खुद ही नटराज हैं, तो उन्होंने वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया माता पार्वती के लिए, ताकि उनको घर जैसा ही फील हो। और धीरे धीरे माता ने वहाँ पे जितने भी शिव जी के गण थे उनको भी अपने पुत्रों के समान पेश आई उनके साथ। और क्योंकि वो सारे उनके पुत्र ही थे और वो पुत्रों को पहले से ही पता था कि देवी पार्वती जो हैं वो और कोई नहीं, उनकी माता सती हैं, जो पार्वती के रूप में पुनः वापस लौट आई हैं। तो धीरे धीरे भगवान शिव ने उनके लिए जो है हर तरह की, जैसे कह सकते हैं, उनके लिए मतलब सहायता करी और उनका जो वास्तविक जो स्वरूप है उसको प्राप्त करने में उनकी सहायता करी। उनकी योग शक्ति को बढ़ाने में हेल्प किया। उनके अंदर की छुपी हुई जो शक्ति है, जो आदि शक्ति की शक्ति थी विद्यमान, उसको प्राप्त करने में हेल्प की। तो भगवान शिव ने कई सारी हेल्प करी। उसमें देवी पार्वती को एक चीज़ एहसास हुआ कि जैसे वो महादेव हैं, जगत पिता हैं, वो भी जगत जननी, तो उनको वो स्वरूप प्राप्त करने में मदद करी। उन्होंने ये पहचाना, देवी पार्वती ने ये अब खुद को डिस्कवर किया कि उनके अंदर देवी काली भी हैं और वो हर कार्य को करने में समर्थ हैं। यानी कि जो कार्य भगवान शिव कर सकते हैं वही कार्य देवी पार्वती भी कर सकती हैं, लेकिन उनको अपना मूल स्वरूप पहचानना था। इसमें भगवान शिव ने उनकी काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने उनको कहा कि आप खुद को पहचानिए देवी, आपको मेरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर ही इतनी शक्ति रखती हैं कि आप सारे संसार का संचालन कर सकती हैं। आप जननी भी हैं और आप अगर विनाश करने गए हैं तो आप संसार का विनाश भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ जब देवी पार्वती को एहसास हुआ तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और बढ़ती गई। तो एक समय जब असुरों ने आक्रमण किया तो देवी पार्वती ने सर्वनाश कर दिया असुरों का काली के रूप में। और काली के रूप में जब वो सर्वनाश करती गई तो उन्होंने इतना संहार कर दिया लोगों का कि उनको मतलब इस चीज़ का मान नहीं रहा कि वो कहाँ संहार कर रही, कहाँ संहार नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर भी भगवान शिव ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए खुद को बालक के रूप में प्रकट किया देवी पार्वती के आगे, क्योंकि वो देवी काली के रूप में थी उस समय। तो वहाँ पर उनको फिर समझ में आया कि हाँ, बालक के रूप में उनके अंदर जो है प्रेम और ममता का भाव अभी भी उनके अंदर निहित है। और इसी तरह से फिर उनके एक बार और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए और उनकी छाती पर जैसे उन्होंने स्टेप रखा अपना, तो उससे उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है। यहाँ पर उनकी मर्यादा उनको समझ में आई। तो आप इसे देखेंगे कि भगवान शिव ने घड़ी-घड़ी उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में उनको हेल्प करी, उनको समझाने में हेल्प करी कि आप जगत माता हो और आपको ये सारी चीज़ें समझनी समझनी पड़ेगी। तो इसमें देवी पार्वती का जैसे-जैसे उनको समझ में आया, तो वो आगे बढ़ती रही और भगवान शिव के साथ जो उनका, जिसे कहते हैं ना, उनका संबंध था, वो बहुत ही प्रेमपूर्ण हुआ। भगवान शिव ने उनको बहुत ही प्रेम से रखा और जितना है उनके मन की सारी बातें समझाई। और धीरे-धीरे उनका जो प्रेम है, वो समर्पण से लेके, त्याग से लेके और एक-दूसरे की परवाह केयर से लेके आगे जो है बढ़ता रहा। उसका विस्तार आज भी जारी है, वो होता रहेगा। तो संसार में जब भी भगवान शिव ने देखा कि देवी पार्वती को सहायता की ज़रूरत है, उन्होंने उनको खुद अपलिफ्ट किया। उनको इस तरह से समझाया कि संसार में वो किसी भी चीज़ को करने के लिए समर्थवान है। तो यही चीज़ एक पति की ज़िम्मेदारी होती है, वो अपनी पत्नी को हमेशा समर्थवान बनाता है। वो उनको इस तरह से सशक्त करता है कि वो आगे जाके सारी प्रॉब्लम्स का अकेले ही, जिसे कह सकते हैं, सॉल्व कर सके। और इसी तरह से पत्नी का भी यही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पति का हर अच्छे बुरे समय में साथ दे। उनका अगर कभी कठिन समय चल रहा है तो उनका मनोबल बढ़ाएँ, उनके लिए समर्पित रहें। जैसे देवी पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में भगवान शिव के लिए खीर बनाती हैं, वो बड़े चाव से खाती हैं। इसी तरह से पत्नी की भी ज़िम्मेदारी है, वो अपने पति के पोषण का, उनके स्वास्थ्य का, उनके जितना ओवरऑल हो सकता है उनकी फैमिली का, उसका ध्यान रखे। तो यही जब एक पति अच्छे रूप से अपने पति की ज़िम्मेदारी निभाता है, तो वो
शिव शंकर बन जाता है और पत्नी जब अपनी पत्नी की जिम्मेदारी निभाती है तो वो माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान शिव और देवी पार्वती जो है उनके जो प्रेम है वो इतना अद्भुत और उनका इतना अनुपम क्यों है, क्योंकि इसमें सम्मान है, इसमें मर्यादा है, उसमें एक दूसरे के लिए परवाह है, केयर है। और वहाँ सबसे बड़ी बात है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पति पत्नी मिलकर ही एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए और आपका लाइक, आपका शेयर और आपके सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम इसी तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के अंदर जो है अच्छी चीज़ें जो है संसार में आएँ और लोगों के अंदर जो नैतिक मूल्य गिर रहे हैं उसका वापस उदय हो। तो हमारा साथ दीजिए और हम इस यात्रा को जारी रखेंगे ताकि संसार में हम अच्छी चीज़ें फैला सकें। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।